प्रतियोगी परीक्षा के समस्त योद्धाओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं किरण ग्लोबल जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 20 से 23 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये 25 के 25 क्वेश्चन इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं कि आने वाली किसी भी परीक्षा में इनमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसलिए ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखिएगा, आवश्यकता अनुसार इसे नोट भी कर लीजिएगा। वीडियो के अंत में, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूं, अपने पिछले वीडियो से रिलेटेड एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं पूछता हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। मेरा वीडियो यदि पसंद आए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पुश कर लीजिएगा, जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिकल सिटी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी हाल ही में इसकी घोषणा पुणे में स्थापित करने की गई है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में बजट प्रस्तुत किया है जिसमें इस बात की घोषणा की है कि पुणे में देश की पहली मेडिकल सिटी स्थापित की जाएगी। और इसका उद्देश्य है चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के साथ साथ सभी प्रकार के विशेष उपचार को एक ही छत के नीचे प्रदान करना, जिससे कि लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। अगला प्रश्न है कि किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? अगर शेयर बाज़ार में आप लोग देखते होंगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अभी हाल ही में उसका नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है एस मुंदड़ा को। और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 ईस्वी को की गई थी। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सालुमारदा थिमक्का कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप कहीं नोट जरूर कर लेंगे। सालुमारदा थिमक्का कौन है जिन्हें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सम्मानित किया? तो दोस्तों, थालुमंगा थिमक्का एक पर्यावरणविद हैं और ये कर्नाटक राज्य की हैं। इन्हें वृक्ष माता के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम इनकी तस्वीर देखें तो आपको ये देखिए, ये हैं सालुमरदा थिमक्का। ये कर्नाटक राज्य की पर्यावरणविद हैं और इन्हें वृक्ष माता के रूप में जाना जाता है। इन्हें अनेकों पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 1995 में इन्हें राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार और 2019 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इनके नाम पर लॉस एंजल्स और ऑकलैंड कैलिफोर्निया में एक अमेरिकी पर्यावरण संगठन है जिसे थिमक्का रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? दिवस का प्रश्न है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि दिवस का प्रश्न आए तो उस महीने के जितने भी दिवस मनाए गए हैं सबको एक साथ एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। तो विश्व जैव विविधता दिवस अभी हाल ही में 22 मई को मनाया गया है। नैरोबी में 29 दिसंबर 1992 को एक जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कि जैव विविधता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के बारे में जागरूक करना और उनमें समझ विकसित करना है। तो 2022 का जो जैव विविधता दिवस मनाया गया उसका थीम सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये इसका थीम है। थीम भी याद रखिए, कई बार थीम पूछ लिया जाता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है, मैडम तुसाद संग्रहालय किस शहर में शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, मैडम तुसाद संग्रहालय अभी हाल ही में भारत में नोएडा में शुरू करने की घोषणा की गई है। और मैडम तुसाद संग्रहालय की शाखाएं विश्व को कई प्रमुख शहरों में हैं। सर्वप्रथम इसे फ्रांस की मशहूर मोम शिल्पकार मैडम तुसाद ने 1835 में लंदन में स्थापित किया था और इसकी एक शाखा नोएडा में खोलने की घोषणा की गई है। ये लंदन में वही शाखा है मैडम तुसाद संग्रहालय जिसमें बड़े नामी गिरामी लोगों की जो मूर्तियां हैं वो मोम की बना करके रखी गई हैं। तो ये मैडम तुसाद संग्रहालय लंदन का काफ़ी फेमस है। उसी की एक शाखा नोएडा में खोलने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोगों के लिए पहला जनसंपर्क कार्यक्रम लोक मिलनी योजना शुरू किया गया है?
तो लोक मिलनी योजना अभी पंजाब सरकार ने शुरू किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक जनसंपर्क कार्यक्रम जिसका नाम लोक मिलनी है, इसकी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की यानी एक मंच प्रदान करना है। एक ही विंडो से उनकी समस्त शिकायतों का निवारण किया जा सके, उनकी सुविधा के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम पंजाब सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, निकहत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में थाईलैंड की जितपोंग जुतामास को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता और निकहत विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की 5वीं मुक्केबाज बन गई हैं। इनके पहले के 4 कौन थी? इनके पहले के 4 थी MC मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL और लेखा सी। ये 4 लोग पहले भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं विश्व मुक्केबाजी में और ये 5वीं है निकहत जरीन जिन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में क्वाड लीडर समिट किस देश में आयोजित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में 24 मई को इसका आयोजन किया जाना है जापान के राजधानी टोक्यो में। तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिभाग करेंगे। क्वाड की स्थापना 2007 में हुई थी और इसके सदस्य देश कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि कौन कौन है, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 4 इसके सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, हुनर हाट के 41वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में आगरा, ताज नगरी आगरा में हुनर हाट के 41वें संस्करण का शुभारंभ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। ये कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को बाजार और रोजगार प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी CBE से सम्मानित किया गया है? जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल को यह सम्मान UK इंडिया CEO फोरम के भारत सह अध्यक्ष के रूप में UK भारत व्यापार संबंधों के लिए सेवाओं को प्रदान करने के लिए दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है अजय पीरामल। अगला प्रश्न है, अ प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास किसने लिखा? तो प्रसिद्ध उपन्यास प्रीति शेनॉय ने अ प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास लिखा है, जिसे अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा नवदूत नामक बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया गया है? तो अभी हाल ही में WCR यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे ने नवदूत नाम से बैटरी और बिजली दोनों से चलने वाला इंजन विकसित किया है। इसे रेलवे बोर्ड की ओर से बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड भी दिया गया है। तो नवदूत ये नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स वैक्सीन जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन जागरूकता दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की बहुचर्चित घर घर राशन योजना को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया? तो दोस्तों अभी दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही घर घर राशन योजना को हाईकोर्ट ने अवैध करते हुए रद्द कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को इसलिए रद्द किया जाता है क्योंकि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर घर पहुंचाने की योजना में कर रही है, इसलिए ये योजना रद्द की जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। विश्व मधुमक्खी दिवस पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य
पराक्रमों की भूमिका को स्वीकार करने के लिए प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय था बी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया था और पहली बार इसे 20 मई 2018 को मनाया गया था। तो ये तथ्य भी अपना साथ साथ पढ़ते चलिए तो याद रहेगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022 में भारत को कितने अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022 में भारत को 83.57 अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर यह केंद्र एवरेस्ट पर स्थापित किया है। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित ये मौसम निगरानी केंद्र तापमान, हवा की गति और दिशा, वायुदाब, बर्फ के सतह की ऊंचाई में परिवर्तन जैसी विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं की जानकारी देगा। अगला प्रश्न है, सरकार 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक किस महापुरुष की 250वीं जयंती मनाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी 250वीं जयंती मनाई जाएगी राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में हुआ था। इन्हें आधुनिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और इन्होंने सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाया था, जिसके कारण राजा राम मोहन एक प्रमुख समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोला है? तो अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात में खोला है। संघई स्थित ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात में खोला है और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का आदेश दिया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने 33% आरक्षण देने की बात की है आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में। अगला प्रश्न है, द ग्रेट गामा की 144वीं जयंती कब मनाई गई? तो अभी द ग्रेट गामा की 144वीं जयंती 22 मई को मनाई गई है और इस दिन गूगल ने भी इनकी जयंती के अवसर पर एक अपना जो डूडल बनता है, छवि बनती है गूगल पे, वो इनकी छवि बनाया था उन्होंने। अगला प्रश्न है, UAE में T20 लीग की फ्रेंचाइजी किसने हासिल करी है? तो अभी UAE में होने वाले T20 लीग की फ्रेंचाइजी अडानी ग्रुप ने प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, एंथनी अल्बनीज किस देश के 31वें प्रधानमंत्री बने? तो ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एंथनी अल्बनीज अभी ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का 25वां और आखिरी प्रश्न है कि नीलोफर खान किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आने वाली किसी भी परीक्षा में पूछा सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नीलोफर खान अभी हाल ही में, ये प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नीलोफर खान अभी हाल ही में कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के 25 प्रश्न ही समाप्त होते हैं। अब बारी है पिछले वीडियो से प्रश्न पूछने की, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो दोस्तों अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
प्रश्न है, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा या किया जा चुका है अब तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो मेरे बताने की शैली समझ में आती है, पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर पुश कर दें, जिससे कि हर आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। परिश्रम करते रहिए। आने वाले समय में कई सारी परीक्षाएं शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियों की होने वाली हैं, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए और करंट अफेयर्स को लगातार पढ़ने से ही करंट अफेयर्स के प्रश्न परीक्षाओं में हल कर सकते हैं। इसलिए लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।